नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आयोग ने 28 फरवरी को यूपीपीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट दे दिया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से ही कुछ छात्रों में आक्रोश है कि रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे, उनका सिलेक्शन हो गया, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहां तक कि जैसे सुनने में आ रहा है कि 18 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। माना जा रहा है कि 18 क्वेश्चंस में बदलाव आया है, जिनमें से कुछ डिलीट हुए और कुछ के आंसर्स बदले गए। लेकिन कुछ जगह से पता चल रहा है कि जो क्वेरीज भेजी गई थी स्टूडेंट्स द्वारा, जो आयोग को क्वेरीज भेजी गई थी यूपीपीसीएस की, जो प्रोविजनल आंसर की आई थी, उस टाइम पे जो क्वेरीज भेजी गई थी 30 क्वेश्चंस के अराउंड वो क्वेरीज भेजी गई थी। तो माना जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 26 के आसपास क्वेश्चन गलत है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया 75 के आसपास। कुछ स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन 85 है उनका नहीं हो पाया, जो उस आंसर की से जो आयोग की आंसर की आई थी। इसलिए छात्र गुस्से में है, इसलिए वे अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगर कोर्ट चले गए तो हो सकता है ये रिजल्ट रुक जाए, हो सकता है मेंस का रिजल्ट रुक जाए, मेंस का एग्जाम रुक जाए, हो सकता है कि ये वाली वैकेंसी पता नहीं कब तक के लिए रुक जाए। इसलिए इस प्रोसेस में एक टाइम लगता है। इसलिए मेरा छात्रों से एक ही निवेदन है, देखिए इससे नुकसान आयोग का नहीं होगा, इससे नुकसान उन छात्रों का हो जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उनका नुकसान हो जाएगा और आप लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। आप लोग पहले ही ऑलरेडी 8-9 महीने पीछे हो और अब 2025 का भी एग्जाम आने वाला है। देखिए पूरा प्रोसेस क्या हुआ, देखिए आपको मैं बताता हूं। आज छात्रों ने आयोग के समक्ष अपना एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तिथि, इसकी डेट, आरओ की डेट और प्रदेश पीसीएस परीक्षा संशोधित आंसर की, जो संशोधित आंसर की है उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है छात्रों ने आयोग को। क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो कहीं भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो कहीं भी नहीं है। आयोग बात करता है कि हम यूपीएससी की तरह काम कर रहे हैं, कि जैसे यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद लास्ट में अपनी आंसर की देता है और कट ऑफ देता है। अगर भाई साहब आप यूपीएससी की तरह हो तो फिर प्रोविजनल आंसर की क्यों देते हो? प्रोविजनल आंसर की भी मत दो। अगर आप यूपीएससी की तरह हो तो 30-30 क्वेश्चंस क्यों गलत दे रहे हो? वे भी मत दो। इसका मतलब अपनी चित अपनी ही पट, ये काम आयोग का है, ठीक है ना। अब छात्र क्या कर रहे हैं? अब छात्र कोर्ट जाने की तैयारी में। देखिए ये आज की न्यूज है, छात्र कोर्ट जाने की, इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया है कि छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला ले लिया है। क्योंकि कहीं भी जिस तरह का इस बार रिजल्ट आया है प्री का और जितने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, ऐसा अभी तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18 क्वेश्चंस के आसपास बदलाव आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता ज्यादा क्वेश्चंस हो, क्योंकि जो मुझे पता है जिसके 76 प्लस मार्क्स है उसका सिलेक्शन हो गया यूआर में, और जिसके 85 प्लस मार्क्स थे उसका यूआर में सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हंड्रेड्स स्टूडेंट्स है, 100 प्लस स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका नहीं हो पाया वो सिर्फ आयोग की आंसर की कमी के कारण और आयोग द्वारा बनाए गए गलत क्वेश्चन पेपर के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। इसलिए छात्र जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, आंसर की के लिए। और अगर ये कोर्ट चले गए, माना जाए अगर 1% कोर्ट चले गए और कोर्ट ने कोई डिसीजन ऐसा स्टूडेंट्स के फेवर में दे दिया, तो ये परीक्षा लटक जाएगी। इसलिए मैं तो हमेशा देखिए स्टूडेंट्स के साथ हूं, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे 1 साल बर्बाद हो जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 का एग्जाम देने वाले, यूपीपीसीएस 2025 का एग्जाम देने वाले, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि उसकी डेट की जल्दी ही घोषणा हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ने होंगे।
और बेसिक्स देखिए कहां से पढ़ोगे आप बेसिक्स, उसके लिए आपके पास एक समराइज बुक होनी चाहिए जिससे आप पूरा का पूरा बेसिक्स पढ़ सके। देखिए मैं आपको एक ऐसी बुक बताने वाला हूं, बहुत अच्छी बुक है। देखिए ये बुक है दिशा की बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने पूरी पढ़ी है, पूरी बहुत अच्छी बुक है। इसके ज्यादा पेजेस भी नहीं है, इसमें अराउंड 400 पेजेस है, ठीक है ना। और इसमें 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी का क्रक्स है, सभी सब्जेक्ट्स का। देखिए बहुत अच्छी बुक है, और बिगिनर्स के लिए मैं तो यहां तक कहूंगा, बिगिनर्स के लिए ये बुक रामबाण है, बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट। और जिन स्टूडेंट्स का बार बार सिलेक्शन के पास आके रुक जाते हैं उनके लिए भी ये रामबाण है, बहुत अच्छी बुक है। और ये हिंदी, अभी मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है ये, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, बहुत अच्छी बुक है ये। आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। इसका Amazon पे ये बुक है, वहां से आप इसे इजीली ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स है। अब मैं आपको इस बुक की एक एक स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। देखिए बहुत अच्छी बुक है ये। आपको अगर मैं इस बुक के बारे में बताऊंगा, इसमें हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट और फैक्ट सारे के सारे है इस बुक के अंदर, कंसेप्ट भी है सारे के सारे, पूरा एनसीईआरटी की जितना भी ले लीजिए आप, एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक का पूरा क्रक्स है, पूरा क्रक्स, इसमें सारे फैक्ट्स है। इसके अंदर आपको 25,000 से ज्यादा कंसेप्ट और फैक्ट मिलेंगे, जो कि आपके यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका आरओएआरओ हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यूपी का कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। दिशा की बुक है, बहुत अच्छी। दिशा पब्लिकेशन में से बहुत अच्छी बुक्स बनाता है, और वन लाइनर फैक्ट्स है। ऐसे नहीं कि वन लाइनर बना दिए तो जो उससे रिलेटेड अगला कंटेंट होगा वो स्किप हो जाएगा, नहीं, सभी के सभी कंटेंट को बोल्ड वाइज और एक तरह से लाइन वाइज और वन लाइनर क्वेश्चंस में इतना अच्छा समराइज किया है, बहुत शानदार, ठीक है ना। और इसमें आपको जो 5 सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 हो गए, 5 सब्जेक्ट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और जनरल साइंस हो गया। इसी के अंदर जनरल साइंस के अंदर आपको एनवायरमेंट का भी मिलेगा। तो इसलिए इस बुक के अंदर सब कुछ है। अगर इसमें देखिए जितने इन्होंने अपने आप बता दिया, देखिए एनवायरमेंट जो है ना, एनवायरमेंट हर सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टॉपिक है ये, हर सब्जेक्ट के अंदर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी के जितना भी कंटेंट होता है वो सब इस बुक के अंदर है। और अगर इस बुक को हम सिस्टमेटिकली देखें इस बुक के बारे में, तो 6th से लेकर 12th तक की क्लास का सब कुछ इसके अंदर है, जिसमें 5 सब्जेक्ट है, टोटल 24 यूनिट्स और 191 चैप्टर्स, सिर्फ अराउंड 400 पेजेस के अंदर ये सब कुछ दिया है। देख लीजिए बेसिक्स, मैं फिर कहूंगा जिसे अपना बेसिक्स, बहुत सारी एनसीईआरटी के आप क्या करोगे, बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स खरीद के लाओगे, वे इतनी सारी हो जाएगी, लेकिन आप खरीदोगे फिर आप उन्हें देखोगे तो फिर कितनी बार मोटिवेट हो जाते हो, कितनी बार डिमोटिवेट हो जाओगे। इतनी बुक कौन पढ़ेगा, टाइम इतना है नहीं, क्योंकि आरओ का एग्जाम या तो मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, 3 महीने बचे हैं कि करे तो करे क्या। तो इसलिए ये बेस्ट है, क्योंकि फालतू की कहानियां पढ़ने से अच्छा है कि जो बेस्ट कंटेंट है उसे पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में आपको 4 यूनिट मिलेगी और 42 चैप्टर, पॉलिटी में आपको 7 यूनिट और 28 चैप्टर इस बुक के अंदर है, इकोनॉमिक्स में आपको 3 यूनिट और 24 चैप्टर, और ज्योग्राफी भूगोल में 6 यूनिट और 44 चैप्टर्स, और साइंस में 4 यूनिट और 31 चैप्टर्स आपको इस बुक के अंदर वे सब मिलेंगे। बहुत अच्छी बुक है, इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे आप लोग उस लिंक से इस बुक को खरीद सकते हो, अमेजोन से मिलेगी आपको, और ये बहुत अच्छी है और ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, कोई खास ज्यादा प्राइस नहीं है इसका, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए इस बुक के अंदर क्या क्या है, ऐसा क्या है कि जो आपको इजीली, मतलब आप इजीली याद कर सके। इस बुक के अंदर आपको मैप्स मिलेंगे, डायग्राम मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, जिससे स्टूडेंट जल्दी ही तैयार कर लेता है सब कुछ। इसलिए क्योंकि याद करना भी एक स्किल होती है, उसे याद किस तरह किया जाए, तो फ्लो चार्ट होते हैं, डायग्राम हो गए, मैप्स हो गए, इनसे जल्दी याद होता है, ठीक है ना। और इस बुक के अंदर आपको 2023-24 का
जो क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें है। जैसे आयोग ने बनाया था जो भी क्वेश्चन पेपर 2024 का, जो भी उसने गड़बड़ी की थी, जो भी गलत आंसर्स दिए थे, इसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका डिटेल में आंसर मिलेगा। जो गलत है वो गलत मिलेगा, जो सही है वो सही मिलेगा। 2024 का इस बुक के अंदर दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर है, 2023-24 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये बुक आपको समराइज करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगी सभी सब्जेक्ट्स की। तो इसलिए बेसिक्स के लिए तो मैं ये कहूँगा बेसिक्स के लिए बेस्ट बुक है। और ये बिगिनर्स जो अब 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं या RO का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बुक रामबाण है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे फिर एक ही बात कहूँगा कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स कोर्ट जा रहे हैं, स्टूडेंट्स ने आयोग को ज्ञापन दिया है, क्योंकि पहले ही आयोग ने 2.5 महीने बाद रिजल्ट दिया है, उससे 1 साल बाद एग्जाम लिया है। और ये वैकेंसी कभी मार्च की थी, मार्च होते होते दिसंबर में एग्जाम हुआ, और फरवरी का लास्ट 28 फरवरी को मान ली, पूरे 2 महीने बाद 22 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी यानी 2.25 महीने बाद रिजल्ट दिया। और रिजल्ट भी ऐसा दिया कि कुछ भी नहीं पता स्टूडेंट्स को कि हम कहाँ गलत है और आयोग कहाँ पे सही है। लेकिन मैं ये कहूंगा भाई सिलेक्शन उन 15,000 स्टूडेंट्स का भी तो हुआ है ना। लेकिन स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जिनके 85 आ रहे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिनके 75 आ गए उनका सिलेक्शन हो गया, किसी 90 वाले का सिलेक्शन हो गया, किसी 83 वाले का नहीं हुआ, किसी 75 वाले का हो गया, किसी 90 वाले का नहीं हुआ, कि सब कुछ होच पोंच है। हो क्या रहा है ये, किस तरह किसका सिलेक्शन कैसे हुआ? जो कॉन्फिडेंट बैठे थे, जिनके 85 प्लस मार्क्स थे, वे बैठे थे कि हमारा तो 100% सिलेक्शन है, और जो जिनके 75 मार्क्स आ रहे थे आंसर की से, 76 मार्क्स आ रहे थे आंसर की से, वे बैठे थे कि हमारा तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। तो उल्टा हो गया सब कुछ, जिनका होना था उनका नहीं हुआ और जिनका नहीं होना था उनका हो गया। लेकिन हो सकता है कि दोस्तों आपने जो 85 और 90 वाले स्टूडेंट्स हो, दोस्तों हो सकता है आपने वे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो जो कि गलत थे, क्योंकि वे डिलीट कर दिए गए हैं। हो सकता है जिनके 78 79 क्वेश्चंस सही है, हो सकता है कि उन्होंने वे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये सब किस्मत का खेल है। लेकिन आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे तभी आयोग आंसर की को देना, तभी आयोग आंसर की देगा। और स्टूडेंट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि आंसर की ही नहीं प्लस में स्कोर कार्ड भी दे। पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और होना भी यही चाहिए। जिस तरह का एग्जाम पेपर था, या तो इस तरह के पेपर ना बनाए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन गलत, 25 क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन गलत है किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि सब अंदाजा लगा रहे हैं कि सबने अंदाजा लगाया कि 18 क्वेश्चन गलत है, 18 गलत है, 18 में से 12 डिलीट है और 6 में चेंजेस है। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन कितने हैं उन स्टूडेंट से पूछो ना जो बैठे थे कि मेरे तो 85 86 ठीक है, 83 ठीक है मेरे तो सिलेक्शन है इस बार 100%, और उस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, उससे पूछो ना, उसके मन से पूछो। और एक स्टूडेंट जिसके 76 77 थे, वो मान रहा था कि 50-50 है और उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो रह जाता है दूसरा। लेकिन खैर ये भी किस्मत की बात है कि उस स्टूडेंट ने वे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो ज्यादातर डिलीट हुए, और उस स्टूडेंट ने वे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए जो डिलीट हुए। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि अब आपको अपना 2025 पर ध्यान देना है। जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, अब उसे कुछ नहीं किया जा सकता। कोर्ट में चला गया तो फालतू में अटक जाएगी, इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको RO का भी एग्जाम देना है, उस पर भी फोकस करना है, और फिर 12 अक्टूबर को UPPCS 2025 का एग्जाम है, उस पर भी फोकस करना है। फिर इस बीच में आपका UPSC का भी एग्जाम है, उस पर भी फोकस करना है। इसलिए दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, और हाँ, मैंने दिशा की बुक जो है NCERT की जो सार संग्रह है पूरा का पूरा, ये वाली बुक, ये सार संग्रह जो पूरा का पूरा है, ये सार संग्रह के नाम से है बुक, ये मैंने पूरी की पूरी बुक, इसका जो लिंक है वो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अमेजोन, ये अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको, और ये अच्छी बुक है, ज़्यादा ऐसे नहीं कि ज़्यादा हैवी बुक है, 400 पेजेस की बुक है। पूरा का पूरा पांचों के पांचों सब्जेक्ट प्लस एनवायरनमेंट इन्होंने समराइज किया है, और बहुत अच्छे से फैक्ट्स को, कंटेंट्स को मैप्स के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा, एल्गोरिदम्स के द्वारा बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। ठीक है दोस्तों।
तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। GS विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, सारी न्यूज़ मिलेगी, हर तरह की न्यूज़ मिलेगी, हर तरह का कंटेंट वहां पर आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।